अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को सिर्फ 5 मिनट में रिमूव कर सकते हैं। और आपने लेमन के छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, और अंडा खाने के बाद इसके छिलके को तो आपने बास्केट में बिल्कुल भी नहीं फेंकना। ये बड़े ही काम की चीज़ है और हज़ारों की बचत भी हो जाएगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। ऑरेंज खाने के बाद अक्सर क्या होता है, हम इसके छिलके बास्केट में फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही हम गलत करते हैं। आज के बाद आपने ऑरेंज के छिलकों को बास्केट में बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इससे बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा मास्क, जो कि आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए, स्किन की टाइटनिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए, पिंपल्स के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और यहाँ तक अगर आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलें, यहाँ पर हमने एक अदद ऑरेंज से इसके छिलके उतार लिए हैं। छिलके उतारने के बाद आपने क्या करना है, एक अदद आपने चम्मच लेना है और छिलकों के ऊपर जो व्हाइट पार्ट आपको नजर आ रहा है, इस तरह से आपने चम्मच की मदद से इसको निकाल लेना है। ये वाला व्हाइट पार्ट आपने यूज नहीं करना है। चाहे आप ऑरेंज के छिलकों का पाउडर यूज कर रहे हैं, चाहे आप इसको वैसे ही यूज कर रहे हैं, ये वाला व्हाइट पार्ट आपने यूज नहीं करना है। इसको आपने इस तरीके से चम्मच से रिमूव कर लेना है, बड़ी ही आसानी से ये उतर जाता है। और इसके बाद आपने अगर इसका पाउडर बनाना है तो आपने इसको धूप में ड्राई करने के बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसको छान लेना है, तो इसका ज़बरदस्त सा पाउडर भी बन जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने इसको फ्रेश ही यूज़ करना है। अच्छा, ऑरेंज के छिलके के अंदर जो नेचुरली तौर पर ऑयल होता है वही हमें चाहिए। 1 कप हमने दूध लिया है और इसके अंदर हमने 1 अदद ऑरेंज के छिलकों को पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। इतनी देर तक पकाइएगा जब तक जो दूध है वो ड्राई हो जाए, और इसके अंदर आपने फुल ड्राई नहीं करना दूध को, थोड़ा सा इसके अंदर आपने दूध रहने देना है, ताकि जब हम इसका पेस्ट बनाएं तो ईजीली जो इसका पेस्ट है वो बन जाए। इस पॉइंट पर हम आकर चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देते हैं। यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा होने के बाद मलाई भी रह चुकी है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज करेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको दोरी डंडे के साथ जो है वो पीस रही हूँ। आप चाहे तो इसको ग्राइंडर के साथ भी पीस सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा सा हम इसका पेस्ट जो है वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर पेस्ट रेडी हो चुका है। जो ऑरेंज के अंदर ऑयल होता है, अक्सर आप जब ऑरेंज के छिलकों को प्रेस करते हैं तो इसके अंदर से ऑयल निकलता है, वो ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसी तरीके से हमने इसको बनाना है, इस रेमेडी को। अभी यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो चावल का आटा शामिल किया है। अभी आपने हाफ टी स्पून इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो आलमंड ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, अच्छा सा मॉइस्चराइज करता है। यहाँ पर हम इसके अंदर एलोवेरा जेल भी ऐड कर रहे हैं, जो कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट लुक देगी। ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अच्छा, अगर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ऑयली है तो इसके अंदर आप चावल के आटे की बजाय जो है वो दूसरा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसके अंदर जो है वो आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको सूट करती हैं वो आप इसके अंदर यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पर चावल का आटा इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये पेस्ट रेडी कर लिया अच्छी तरीके से। अब आपने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने अच्छी तरह से अपनी स्किन को वॉश कर लेना है। अब आपने ये जो पेस्ट हमने रेडी किया है, ये आपको थोड़ा सा दानेदार नज़र आ रहा होगा। अब आपने ये पेस्ट अपने फेस पे, अपनी नेक पे, अपने बाजुओं पे, हाथों पे जो है वो अप्लाई कर देना है, और 15 मिनट आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद जब आपको लगे कि फेस आपका थोड़ा सा टाइट होना शुरू हो चुका है, मास्क आपका ड्राई हो चुका है, तो उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर पानी का थोड़ा सा शावर करना है, और आपने हल्के हाथों से आपने इसके ऊपर जो है वो मसाज करनी है। चंद सेकंड के लिए आपने मसाज करनी है, और उसके बाद आपने नॉर्मल पानी के साथ फेस को वॉश कर लेना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है, स्किन के अंदर कितनी शाइनिंग सी लुक दे रहा है। ये वही ऑरेंज का ऑयल है जो कि हम आपको स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मास्क है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई पार्टी इवेंट है, मेहंदी का फंक्शन है, शादी है, तो आप इसको हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। होम रेमेडीज़ आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती है, इसके बहुत ही अच्छे से एंडिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे जब आप इसको हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप आंबा हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मास्क को आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। 3 से 4 दिन का बना लें और फ्रिज में रख दें। इसको डेली बेसिस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पर मैंने अपने हाथों पर इसको अप्लाई किया था। यहाँ पर मैं इसको धोने के बाद आपको इसके रिजल्ट चेक करवाऊंगी कि मैंने एक ही दफ़ा इसको यूज़ किया है और उसके बाद इसके रिजल्ट कितने अच्छे मुझे मिले हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर हैंड वॉश हो चुके हैं, आपको इसके क्लियरली रिजल्ट नज़र आ रहे होंगे। इस रेमेडी को आप भी यूज़ कीजिएगा। अच्छा, इन ऑरेंज के छिलकों को आप
ड्राई करने के बाद इनका पाउडर बनाकर इनको सेव कर सकते हैं ताकि आप इसको गर्मियों में भी अप्लाई कर सकें। उम्मीद करती हूँ ये वाली होम रेमेडी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छा, एक और बात आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आपने इसका पाउडर बनाकर सेव कर लिया और गर्मी में यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इसको दूध या फिर दही में मिक्स करना है। ठीक हो गया, तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। लेमन के छिलकों को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसका जूस निकालने के बाद आपने इसको सेव करना है रमज़ान के लिए। और उसके बाद छिलकों का क्या करना है, एक अदद पैन के अंदर आपने पानी डालना है और उसके अंदर आपने लेमन के छिलके डाल देने हैं। उनको अच्छी तरह से आपने बॉईल करना है। यहाँ पर हमने बर्तन धोने वाला साबुन लिया है, इसको आपने क्रश कर लेना है। थोड़ा सा ही साबुन आपने इस मकसद के लिए यूज़ करना है। और उसके बाद आपने क्या क्या करना है और ये हम किस लिए बना रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, उसको फुल वॉच करना है। बड़े ही कमाल का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि सब देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर लेमन के छिलके हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। इसको हमने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है। इसका जो भी आपको यहाँ पर पल्प नजर आ रहा है अच्छी तरह से आपने छानना है और इसको आपने फेंक देना है। जो हमारे पास पानी रह जाएगा वही बड़ी कमाल की चीज़ है, उसी से हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा क्लीनर। आपको बाजार जाकर महंगे महंगे क्लीनर लाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे घर में ही बिल्कुल ही आसान तरीके के साथ और कम पैसों के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो क्रश किया था साबुन वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपके पास साबुन नहीं है, आप लिक्विड यूज़ करते हैं तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर एक बड़ा चम्मच जो है वो बेकिंग सोडे का शामिल कर देना है और एक ही चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। जब बेकिंग सोडा और नमक दोनों ही मिलते हैं तो फिर बड़े ही कमाल के आपको एंडिंग रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर हमने इसके अंदर सफ़ेद सिरका भी ऐड कर दिया है। अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़बरदस्त सा आपके पास क्लीनर रेडी हो चुका है। अब हमने इसको यूज़ कहाँ कहाँ पर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ठंडा करके किसी भी बोतल के अंदर आपने इसको भर लेना है। यहाँ पर मेरे पास शैम्पू की खाली बोतल थी तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आपके पास जो भी घर में बोतल अवेलेबल है आप उसके अंदर जो है वो ये बनाकर सेव कर लें। घर में इस तरह के बर्तन होते हैं जिनके अंदर हम पानी बॉयल करते हैं या फिर आलू वगैरह बॉयल करते हैं या चने वगैरह बॉयल करते हैं, तो उसको धोने के लिए ज़बरदस्त सा यही डिश वॉशर, यही क्लीनर आपके काम आएगा। आपने क्या करना है, थोड़ी मिकदार में इसको उसी बर्तन में डालना है और इसको आपने स्टील वूल के साथ हल्के हाथों से स्क्रब करना है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अभी स्टार्ट ही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। घर में जितने भी काले बर्तन हैं उनकी अक्सर बर्तन जो है वो पीछे से बहुत ही ज़्यादा काले होते हैं, तो उनको भी ये सफाई करने में बड़ी ही मदद करेगा आपकी। आपको ज़्यादा हाथों से घिसाई नहीं करनी पड़ेगी और आपको अच्छे से इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त मैंने वीडियो बनाई थी जिसको आपने बहुत ही पसंद किया था और मैंने आपको लाइव रिजल्ट दिखाए थे, वो मैं वीडियो के लास्ट पर अटैच कर दूंगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंने आपको क्लीनर बनाना सिखाया था। तो ये हमारा कमाल का क्लीनर रेडी हो चुका है। अब आप इससे घर के चूल्हे साफ़ करें, घर की किचन की खिड़कियाँ, अलमारियाँ और डोर वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सिंक की भी बहुत ही अच्छी तरीके से सफाई करता है, बर्तनों की तो बहुत ही अच्छी तरह से सफाई करता है, तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अक्सर क्या होता है जब भी हम घर में अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं चाहे अंडा किसी के लिए बनाऊं चाहे अपने लिए बनाऊं, मैं इसके छिलकों का इस्तेमाल करती हूँ। ये बड़े ही काम की चीज़ है, हज़ारों की बचत हो जाती है और आपके पॉलर का खर्चा ख़त्म हो जाता है। वो आपने किस तरह से यूज़ करना है, एग शेल के अंदर जो है वो एग वाइट होता है थोड़ा सा, वो बड़े ही काम की चीज़ है। मैं तो इसको इस तरीके से निकाल लेती हूँ, निकालने के बाद इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए, स्किन को ब्राइट करने में बड़ा ही हेल्पफुल रहता है। आपके पॉलर के खर्चे ख़त्म हो जाते हैं अगर आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने एग की शेल के अंदर जो एग वाइट होता है उसको निकाल लेना है हाथ पर। उसके अंदर आपने चंद ड्रॉप्स अच्छे वाले शहद के, जो प्योर है शहद होता है, उसके आपने चंद ड्रॉप्स डालने हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है और साथ साथ आप अपने किचन के काम करती रहें। इसको आपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ही आपको फील हो कि आपका मास्क जो है वो टाइट होना शुरू हो चुका है, आपका मास्क जो है वो ड्राई हो चुका है, तो आपने इसको हल्का सा शॉवर करना है, स्प्रे करना है पानी का और इसको आपने स्क्रब करके जो है वो उतार लेना है। चाहे आप इसको बगैर शॉवर के भी उतार सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये मास्क है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, स्किन को टाइट करता है, रिंकल्स जो अक्सर आ जाते हैं फेस के ऊपर उनको रिमूव करता है ना। कमाल की टिप, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के बाद आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ पर जो अंडा हमने तोड़ा था इसको हम अपने लिए यूज़ करेंगे और जो हमने एग शेल में से
निकाला था उसको हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेंगे। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही लिया था, उसके अंदर आपने जो है 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डाल देना है, जो अक्सर हम पेट खराब होता है और उसके लिए खाते हैं। अब इसके अंदर आपने 1 चम्मच बेसन डालना है और इसके बाद आपने इसके अंदर चुटकी से थोड़ी-सी ज़्यादा जो है वो फिटकरी यूज़ करनी है। अच्छा, फिटकरी को आपने रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं करना, पहले आपने इसको पकाना है और उसके बाद इसका पाउडर बनाना है। अगर आपको इसका पकाने के बाद पाउडर बनाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो भी बता दूँगी, ठीक है? कभी भी आपने फिटकरी को फेस पर या कहीं भी अप्लाई करते वक़्त जो है वो कच्चा यूज़ नहीं करना है। अभी इसके अंदर मैं जो है ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल, आप इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जो हमने इसके अंदर छिलका ऐड किया है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सारी दही को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। दही बहुत ही अच्छा-सा मॉइस्चराइज़ देती है आपकी स्किन को और अब हम इससे क्या करेंगे, इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, इस फेस मास्क को जो हमने बनाया है इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे अपने हाथों पर लगाएँ, बाजुओं पर लगाएँ, टाँगों पर लगाएँ या फिर फेस पर लगाएँ। जहाँ भी आपको गैर ज़रूरी बाल नहीं चाहिए, वहाँ पर आपने ये वाला मास्क जो है वो यूज़ करना है। जो इसबगोल का हमने छिलका इसके अंदर ऐड किया वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा-सा हार्ड फॉर्म में आ जाएगा और थोड़ा-सा टाइट हो जाएगा। इसको आपने इस तरह से हल्के हाथों से स्क्रब करते रहना है। जो इसके अंदर हमने फिटकरी यूज़ की है, ये जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। थोड़ी ही देर के इस्तेमाल के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जितने भी बारीक-बारीक बाल थे वो ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं और जो मोटे-मोटे बाल हैं उनके लिए आपको बाकायदगी से ये वाला मास्क जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, मेरी स्किन जो है वो थोड़ी-सी सेंसिटिव है, थोड़ा-सा इसको रब करने से ये रेड हो जाती है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब हम इसको ठंडे पानी से वॉश करते हैं तो ये सेट हो जाती है। अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये वाला मास्क यूज़ करने के बाद आपने जो है इसके ऊपर थोड़ा-सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। उम्मीद करती हूँ सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।